रिपब्लिक जो बुक है यह प्लेटो के द्वारा लिखा गया है, लेकिन रिपब्लिक, गणतंत्र, गणतंत्र दिवस, इस सब के अलग अलग मायने हो रहे हैं। जहाँ तक गणतंत्र का सवाल है तो हमारे हिस्ट्री में, इंडियन हिस्ट्री में 600 BC में जहाँ 16 महाजनपद हैं, तो 16 महाजनपद और 10 गणतंत्र के बारे में जानकारी मिल रही है। उसी समय वैशाली गणतंत्र है, लिच्छवी रिपब्लिक है। तो उस समय गणतंत्र की जानकारी मिलती है जहाँ से कि महावीर स्वामी आ रहे हैं। लेकिन जहाँ तक गणतंत्र दिवस का सवाल है तो गणतंत्र दिवस ये जो मनाया जा रहा है हमारा 26 को, तो 26 को मनाने के पीछे कारण ये है कि 1929 में जहाँ हम लोग कंप्लीट एक ये किए थे, शपथ लिए थे कि हम लोग 26 तारीख से हम लोग अपने आप को स्वतंत्र मान लेंगे, और 30 तारीख को ही और 26 तारीख को ही 1930 में फ्लैग होस्टिंग किया गया था। क्योंकि कंप्लीट जो पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी वो कांग्रेस के लास्ट सेशन में 29 में की गई थी। 26 जनवरी को हम लोग अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेंगे। और उसी के याद में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरा हुआ तो 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन को पूर्ण रूप से लागू किया गया। इसके कुछ पोर्शन नवंबर में ही अपना लिए गए थे, लेकिन 26 जनवरी को इसको पूर्ण रूप से मनाया गया, पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया गया और उस दिन से इंडिया रिपब्लिक हो गया। तो जहां तक रिपब्लिक का सवाल है कि रिपब्लिक उसे कहते हैं कि जहां हेड ऑफ द नेशन इलेक्टेड हो, हेड ऑफ द नेशन। जैसे कि हम पर ब्रिटेन रूल किया, लेकिन ब्रिटेन आज भी रिपब्लिक नहीं है, लेकिन इंडिया रिपब्लिक है। इसलिए कि हमारे यहाँ जो प्रेसिडेंट होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं, जबकि वहां पर जो भी क्राउन है वो इलेक्टेड नहीं है, बल्कि वो हेरिडिटरी पोस्ट है। तो इस रूप में हम देखते हैं कि इंडिया का कहीं भी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है हर दौर में, जैसे अगर हम बात करते हैं उस समय की, तो हमारे एंशिएंट पीरियड में भी जो भी रिपब्लिक थे उसका एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन था। और हमेशा समाज जो होता है यह एक कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है। जैसे कि माना गया है कि धरती पर, अर्थ पर जो फर्स्ट लॉ गिवर थे वो मनु थे। मनु ने पहला बार कानून को दिया। इसी ढंग से हम देखते हैं कि मनु स्मृति हुई, देन आगे नेक्स्ट याज्ञवल्क्य की स्मृति हुई। मनु, याज्ञवल्क्य, विष्णु, नारद, बृहस्पति, पराशर, कात्यायन, ये सारे स्मृति बुक हैं। इसी ढंग से हम ईपिक में देखते हैं कि जहां तक ईपिक का सवाल है तो हमारे जो भी रामायण है, तो रामायण भी एक समय का एक तरह से कहा जाए कि वो संविधान ही है। क्योंकि राम एक मर्यादा पुरुषोत्तम है और राम के चरित्र के बारे में बताया गया है, जिसमें कि वाल्मीकि बता रहे हैं। अब देखिए कि राम कितने उनकी एक जो परंपरा रही है, जिस परंपरा में रघु, भगीरथ, दिलीप, असमंजस, हरिश्चंद्र, ये सारे लोग रहे हुए हैं और उसी कुल में राम आ रहे हैं। और उन पर एक छोटा सा आदमी उनके राज्य का वासर में आरोप लगाता है कि क्या हम राम नहीं, हम राम थोड़े हो सकते हैं। लेकिन राम इस पर वैसा कुछ नहीं करते हैं, न कोई FIR करते हैं, न CBI भेजते हैं, बल्कि अपनी पत्नी को छोड़ देते हैं। और इस ढंग का ये मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में राम की चर्चा आ रही है। इस रूप में हम देखते हैं कि अंबेडकर ने एक बार कहा भी था कि भारत में संविधान, चूंकि अंबेडकर को ये था, हालांकि अंबेडकर हमेशा ही बड़ौदा गायकवाड़ के खर्च पर स्कॉलरशिप से बाहर पढ़े। उनको खेतड़ी के जो महाराज थे उनके चलते वो बाहर गए और शिकागो में वहां जाकर के धर्म संसद में भाग लिए और भारत के गौरव को बढ़ाया। लेकिन अंबेडकर ने इस बात को बोला था कि एक निम्न वर्ग से हम लोग आते हैं, मैं भी था और महर्षि वाल्मीकि भी थे, और 2 बार उन्होंने संविधान को बनाया था। क्योंकि एक बार एंशिएंट पीरियड में वाल्मीकि ने रामायण की रचना की और आधुनिक दौर में हालांकि और लोग थे, उसमें टीम वर्क था, सारे लोगों ने मिलकर किया। तो खास करके संविधान के बारे में। लेकिन यही देखिए कि जब उस समय के बाद, खास करके जब एंशिएंट पीरियड के बाद से जब मेडिएवल पीरियड आता है, तो मेडिएवल पीरियड में भी कुरान, हदीस, इजमा, कयास, इसके अनुसार जो उनके लॉ संबंधी बातें हैं, लेकिन खास करके जब अंग्रेज जब आते हैं तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है और उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल होता है। इसी के 20 ईयर्स पर उसका रिवीजन होता है, चार्टर बनता आता है उसका 20 ईयर्स पर, फिर उसको नेक्स्ट 20 ईयर्स के लिए दिया जाता है, प्रोविजन बनाया जाता है। और 1813 में कंपनी का मोनोपोली खत्म होता है, ट्रेड संबंधी मोनोपोली खत्म होता है। फिर
1833 में देखते हैं कंपनी केवल एक एडमिनिस्ट्रेटिव कंपनी रह जाती है और उसका ट्रेड से संबंधित सारे काम खत्म हो जाते हैं। फिर 1857 का रिवोल्ट होता है और क्राउन प्रोक्लेमेशन एक्ट आता है 1858 में, जिससे हम लोग क्राउन के तहत आ जाते हैं। और 1861 में हम लोग देख रहे हैं कि इंडियन काउंसिल एक्ट आता है कि उसमें भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। फिर मेजर चेंज आता है 1909 में कि उस समय इलेक्शन की बात आती है और एसपी सिन्हा इंपीरियल काउंसिल के मेंबर होते हैं। फिर 1919 में हमें देख रहे हैं कि ड्यूअल गवर्नमेंट आता है स्टेट में। और आज जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसका 2/3 पोर्शन 35 का एक्ट है, 1935 का एक्ट है। और जो हमारा संविधान जो उस समय लागू हुआ, उस समय इसमें 8 शेड्यूल थे, आज इसमें 12 शेड्यूल है। उस समय 80 शेड्यूल थे और 395 आर्टिकल थे। लेकिन चूंकि 9th शेड्यूल जो हुआ वो उसी के जस्ट बाद लागू किया गया। फिर 10th शेड्यूल आया दल बदल को लेकर के, और 11th और 12th शेड्यूल, ये दो जो शेड्यूल था ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को लेकर के है। तो इस रूप में हमारा संविधान आज पूर्ण रूप से अंगीकार किया गया। और जो 26 जनवरी है 1950 उस समय पूर्ण रूप से लागू हुआ, जबकि उसके कुछ अंश को नवंबर 49 में ही मान लिया गया था। तो इस रूप में हमारे संविधान जो पूर्ण रूप से तैयार हुआ, और इसका डेट जो किया गया वही किया गया, क्योंकि 1929 में एक कंप्लीट इंडिपेंडेंस रेजोल्यूशन जो पास किया गया था कि हम लोग 26 जनवरी से अपने आप को आज़ाद मान लेंगे। तो वही 26 जनवरी 1930 का डेट को यादगार रूप में मनाने के लिए इसको 1950 में 26 जनवरी से ये परंपरा चली आ रही है। और आज हम 75वें गणतंत्र पर हम आज उपस्थित हैं। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू, हैव ए नाइस डे।